मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल 9th क्लास स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो असाइनमेंट आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके रिगार्डिंग, देखिए इतने सारे का सोल्यूशंस देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड से लेक्चर्स या वीडियो में ट्रांसफर करता जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क करते रहेंगे। ओके, देन आज हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो किस चीज पे डिपेंड है, ये 5 पॉइंट्स, दीज 5 पॉइंट्स। पॉलिनोमियल्स और नॉट, कोफिशिएंट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। ये 5 पॉइंट को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। ओके, होप 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं ताकि आप ये लिख सकें। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल्स और नॉट। देखिए, कोई भी इक्वेशन आपके पास गिवन है, कोई भी इक्वेशन, सपोज मैंने इक्वेशंस अपनी तरफ से लेट कर ली, जस्ट x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे भाई। कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होने की कंडीशन क्या है, इफ द पावर ऑफ variable in the polynomial is, if the power of variable in the polynomial is negative or in fraction, then उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होता। दैट मीन्स आप सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखेंगे भी। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें आप वेरिएबल ढूंढेंगे। वेरिएबल आप लोग जानते हैं ABCD XYZ, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, और वेरिएबल जहां जहां है वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे। वेरिएबल की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है एंड हियर इज 1। कहीं पर भी नेगेटिव है फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, सपोज x³ प्लस x की पावर 1/2 प्लस x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल, एक जगह वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मींस 1/2 में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर। अब इसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि भाई वेरिएबल जो है उसकी पावर कहीं पर भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को आपने नीचे नहीं रखना है, उसको ऊपर लेके जाना है। जब इस वेरिएबल को आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव -1 प्लस x स्क्वायर। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जब जो पावर वेरिएबल की नेगेटिव या फ्रैक्शन हो जाती है कहीं पर भी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, वो रिलेटेड था आपको कोफिशिएंट से। नेक्स्ट पॉइंट आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड था। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है भाई, जैसे कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट कहेंगे। और सपोज अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें अगर कोफिशिएंट आपको पता करना है, आपको कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का पूछा जा सकता है। सपोज आपको कोफिशिएंट पूछ लिया x की पावर 4 का,
आपको कोफिशिएंट पूछ लिया एक्स क्यूब का, आपको कोफिशिएंट पूछ लिया एक्स का, तो आप इसका कोफिशिएंट कैसे बताएंगे? एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, उसके आगे जो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, उसका कोफिशिएंट है, दैट मींस कोफिशिएंट 4 है। और एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे जो नेगेटिव या पॉजिटिव आपका साइन है उसको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि 4 के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मींस हम 4 के आगे क्या लेके चलेंगे, प्लस। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट +4, अगर मैं कहूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज +3, और अगर मैं कहूं एक्स का कोफिशिएंट दैट मींस +4। ओके, अब हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी इक्वेशन थी। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने इक्वेशन रखी है एक, सपोज एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन में दैट x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं दैट +4 है सर। अगर मैं पूछूं x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां पर साइन भी है, तो यहां कोफिशिएंट सिर्फ 3 ना होके क्या होगा, -3। और x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हम क्या लेट कर रहे हैं, 1, यानी कि क्या है कोफिशिएंट, प्लस का 1। अब ये तो एक सिंपल बात कि जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, और उन वेरिएबल के बारे में क्या जो क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है। सपोज अगर किसी ने पूछ लिया इसमें कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट इसके अंदर क्या होगा, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि x की पावर 4 इसके अंदर है ही नहीं, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब जो वैल्यू ना गिवन हो उसका कोफिशिएंट हम क्या लेट करेंगे, 0। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट which is monomial, binomial and trinomial. See this, monomial, binomial, trinomial. अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। इसमें हम ऊपर लिख देते हैं दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे होते हैं कि अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर बाइनोमियल है मतलब कि कितने टर्म, 2 टर्म्स, और अगर ट्राइनोमियल में थी मतलब 3 टर्म्स। अब इसमें इस चीज से कोई डिपेंड नहीं करता कि सिंगल टर्म में x की पावर 100 है क्यों ना हो, आपने लिखा 4x की पावर 100, दिस इज अ मोनोमियल, इसको मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि यहां पर भाई 2 टर्म कैसे डिसाइड होंगे, कैसे डिफाइन होंगे, जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तब वो 2 टर्म बनेंगी। अगर यहां मल्टीप्लाई में इसके साथ है, या मैं सपोज करो इसके साथ इसको डिवाइड में लिख दूं, तब भी क्या रहेगी, सिंगल टर्म ही रहेगी। तो ये क्या हो गया आपका, मोनोमियल हो गया। और बाइनोमियल आप लिखना चाहो तो x प्लस 1 इज ऑल्सो बाइनोमियल, आप x प्लस 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, 3x² प्लस x प्लस 1, 3x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। यहां सिंगल टर्म, यहां डबल टर्म्स, 3 टर्म्स, दैट्स इट। ये तो काफी इजी था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट जो आपका था डिग्री थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। दैट मीन्स कि मैं एक पॉलिनोमियल अगर लिख लेता हूं x की पावर 5 प्लस x की क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें कितने सारे x हैं, 1 2 3 4 x हैं इसमें। अब इसमें जितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हुए इसमें, है तो सिंगल टाइप का ही वेरिएबल, लेकिन कितनी जगह है, 4 जगह है। और पावर देखो, हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर, और मैंने कहा था जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, डिग्री। दैट मीन्स डिग्री क्या है इसकी, 5। क्लियर।
और जो हमारा लास्ट पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट हमारा था कि हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, दैट मींस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। तो जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे, वो कैसे बताएंगे कि अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अगर डिग्री 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, उसे देखकर ही आप लोग बता सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। कैसे बताएंगे, अगर मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल उसका एच पावर क्या है, अब साफ सीधा दिख रहा है कि भाई ऊपर पावर कुछ भी नहीं, 1 ले लेंगे और पावर की डिग्री क्या हो, 1। और मैंने कहा था जब डिग्री 1 हो तो कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि भाई जब डिग्री क्या हो 2, इसमें देखिए वेरिएबल का एच पावर क्या है, 2 है, तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट इज क्यूबिक। अब मैंने कहा था कि भाई अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, 3, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एक लास्ट पॉइंट जो शायद मैं लिखना भूल गया इसमें, कि टाइप ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी तो कितने टाइप के वेरिएबल है, कैसे बताएंगे। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी 4x प्लस 2x, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x क्यूब प्लस 1। इसमें कितने टाइप के वेरिएबल है, इसमें सिंगल टाइप का वेरिएबल है। दैट मींस कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, सिर्फ x, यानी क्या लिखेंगे, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर मैं आपके सामने लिखता दैट 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y स्क्वायर, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब आपको दिख रहा है कि भाई इसमें x और y 2 बार है, लेकिन x 1 बार है। लेकिन हमें टाइप देखने का मतलब ये होता है कि एक चीज को एक बार काउंट करना है, यानी x को एक बार, y को एक बार, चाहे कितनी बार y दिया हो, कितनी बार x दिया हो, यानी एक बार x एक बार y, तो कैसा हो गया, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। एंड सो ऑन। आप अगर 4, 5, 6 कितने भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल दिया हो, उसे देखकर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर आपको मैंने 2.1 एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल की 2.1 एक्सरसाइज का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अब इसके बाद देखिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि असाइनमेंट के तौर पर आप वर्क उस तरह से कर नहीं पा रहे। काफी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने किया भी हो शायद, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम बच्चों की जो क्वेरी मेरे पास आ रही थी, या पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि बिना वीडियो लेक्चर्स के या बिना बच्चों को समझाए कैसे मैथमेटिक्स का वर्क हो पाएगा। तो वो तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स का वर्क नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि कुछ दिन और क्लासेस वगैरह थोड़ी बंद रहे, शायद थोड़ा लंबा चल जाए, तो इससे आपकी जो स्टडीज है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको 2.1 का जो वर्क आज करवाया है, तो इसमें आपने क्या करना है कि 2.1 एक्सरसाइज को ट्राई करना है। ओके, 2.1 एक्सरसाइज को ट्राई करना है। कल मैं आपको 2.2 एक्सरसाइज का ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक बात और कि 2.1 एक्सरसाइज को ट्राई करते वक्त इन चीजों को जो भी मैंने लिखवाया आपको, इनको लिख लीजिएगा। और इसको ट्राई करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नंबर है 7011976695। लेकिन क्योंकि वर्क आज का है तो आज आपने इसको कंप्लीट करना है। ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ही वर्क है, आधे घंटे का वर्क है। अगर किसी ने वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह दिमाग लगा के देखी है तो ओके। बाकी जो भी आप मैथ्स का वर्क कर रहे हैं, स्पेशली फॉर 9th स्टूडेंट्स, जो भी मैथ्स का वर्क कर रहे हैं उसे फिलहाल वहीं पर लीव कर दीजिए, और सेकंड चैप्टर जहां से मैंने स्टार्ट करवाया है वहां से इस वर्क को करना स्टार्ट किया।
थैंक यू।